आप लोगों ने अपना एनटीए वाला वो देख ही लिया होगा, है ना, पता चल गया होगा इस अपडेट के बारे में। और मैंने आप लोगों को अप्रैल में ही बता दिया था इस चीज के बारे में। कितने बच्चों ने उस समय अपडेट कर लिया था तो एक बार बता दीजिए। जिनका अभी भी बाकी है कि भैया आधार कार्ड अपडेट नहीं है, फोटो नहीं है, अब मैं आपको हाँ एनटीए के अपडेट के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिख करके क्या करोगे जब फॉर्म ही गलत भर दोगे है ना, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चों ने पहले कर लिया था? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करा था अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि अब पड़ेंगी दिवाली की छुट्टियां, ठीक है, दिवाली की छुट्टियां हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस भी बंद होंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं, राइट। हाँ अपडेटेड है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। टाइमली आप लोगों ने सारी चीजें कर ली, वरना अभी छुट्टियां चलेंगी, फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टियां, तो ये महीना में आप अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो सैटरडे संडे वैसे गवर्नमेंट ऑफिस काम नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टियां ये सब भी है, तो कुल मिला के 12-13 दिन तो ऐसे ही उड़ गए हमारे, है ना। अब बचेंगे आपके पास 15-20 दिन के आसपास अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, ठीक है। अब उसमें भागदौड़ करोगे या लेक्चर्स देखोगे या स्कूल जाओगे या होमवर्क करोगे, टेस्ट दोगे, डीपीपी करोगे, क्या करोगे? इसलिए मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये चीज आएगी और कई सारे बच्चे इसमें परेशान होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी भी कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है, लेकिन यस आप लोगों को टाइमली इस चीज को कर लेना है। उन्होंने 3 चीजों के बारे में बोला है जो मैंने भी आपको पहले बता दिया था, ठीक है। एक तो आधार कार्ड, मैंने कहा था कि भाई सभी बच्चे अपना बिल्कुल एग्जैक्टली कर लीजिए, ठीक है। 10वीं क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपके पिताजी का नाम जो भी है और आपका नाम जो भी है बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका आधार कार्ड में मैच होना चाहिए विद करेक्ट नेम उनका। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर फोटो वोटो जो चीज दे रखी है वो कर लेंगे, करेक्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज पर 10th क्लास मार्कशीट, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर लेटेस्ट फोटोग्राफ, अब लेटेस्ट फोटोग्राफ में बच्चा सोचता है इसी महीने का, नहीं नहीं, अगर आपका 1 आध साल का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आप ये समझे पिछले साल का भी है, मतलब आपकी शक्ल ज्यादा डिफरेंट ना लगे, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें अगर ऐसा ना हो कि भाई आपकी जब आधार कार्ड बनी थी तो 5-6-7 साल पहले बनी थी, तब आप छोटे बच्चे से थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका आधार कार्ड में जो आपका फेस आना चाहिए वो थोड़ा सा नियर अबाउट का आना चाहिए, 1-1.5 साल 2 साल तक का। अगर आपका लग रहा है कि हाँ यार ऑलमोस्ट सिमिलर सी शक्ल है हमारी, बिगड़ ही रही है बिगड़ ही रही है, ठीक है, तो आप रहने दे सकते हैं। लेकिन यस अगर आपकी बहुत पहले की बचपन की थोड़ी सी फोटो वोटो लगा रखी है पापा मम्मी ने तो उसको प्लीज अपडेट करा लीजिएगा, एंड इट विल टेक टाइम भाई, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लगते हैं। अब आप ये समझिए कि उन लोगों ने अभी ये नोटिफिकेशन दिया है तो नवंबर स्टार्टिंग में आपका फॉर्म रोल आउट हो जाएगा। वो ये सोच के चल रहे कि भाई 20-30 दिन के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 30 दिन लगते हैं ये सारी चीजें करवाने में, तो उसमें बच्चे करा लेंगे और फिर फॉर्म रोल आउट कर देंगे, फिर 15-20 दिन का और टाइम मिल जाएगा तो सारे लोग कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको डिले मत करिएगा, ठीक है। एड्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड फादर्स का नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द मदर्स का नेम भी होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, जब इन्होंने एक बात करी है, ठीक है। हाँ 1.5-2 साल पुरानी फोटो चल जाएगी, इतना कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपका है, ठीक है, तो यूडीआईडी कार्ड शुड बी वैलिड, और जिनका डिसेबिलिटीज वाला है तो वो आप ले सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने कहा था हर एक्चुअली में हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म है, आपको जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ऑफिस में जाकर के इसको अप्लाई करना पड़ता है और आप जाकर के उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स का थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी आजकल हो गया है, तो कुछ जगह पर ये ऑनलाइन भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप प्लीज एक बार इसको देख लीजिएगा। ऑनलाइन भरना है या फिर आपके डीएम जो ऑफिस है वहां पर जाकर इसका फॉर्म मिलता है, उसी में वही आधार एंड ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, तो पहले काम आपका आधार का ही रहता है। क्लियर? यस। हाँ 10th वाली भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। 10th वाला भी अगर आपका आधार कार्ड का है फोटो तो ऐसा कोई वो नहीं है कि वो सीधे कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन हाँ बहुत बड़ा चेंज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस तो ये हो गया आपका, और आगे की अपडेट्स जो भी आएंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। हाँ क्लियर। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ये सारे काम, एड्रेस चेंज कराने का काम अप्रोक्सीमेटली होने के लिए तो 1 हफ्ते से लेकर के 30 दिन 45 दिन तक भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आएंगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पर हो रहा हो, ठीक है। इसको जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। और जो नेक्स्ट आपका अपडेट मुझे जहां तक लग रहा है अक्टूबर एंड में आपका आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30-35 डेज की एक विंडो दी है कि आप लोग ये सारा काम कर लीजिए, फिर हम लोग फॉर्म को रोल आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का पास आ ही गया है। अब मैंने आज सुबह आप लोगों को एक और चीज बोली थी, ठीक है। जनरल वालों के लिए कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जिनकी कैटेगरी की है रिक्वायरमेंट, जिनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है तो आपको भी जनरल में काउंट किया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर मेरा ओबीसी में है तो क्या मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है? बिल्कुल बनवाना है भाई, वही आपका एक प्रूफ माना जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो आपको जनरल में ही काउंट करेंगे। क्लियर? यस, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब हॉलीडेज एंड संडे का प्लान। अब सारे बच्चे जरा एक बार ध्यान से सुन लेना, आपकी जो भी क्वेरीज हैं धीरे धीरे मैं क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, हाँ, अब इसमें अब देखो हर चीज ना बहुत सारी है भाई। ठीक है, हमारे पास अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका है, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एक क्रीमी लेयर होता है उनका, उनको जनरल में ही काउंट करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर हमारे पास है। ठीक है, तो अब इसके बारे में धीरे धीरे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, यस, क्लियर? चलिए भाई, हाँ सारे बच्चे, हाँ सर हमारी क्या गलती? बेटा पढ़ाई कर ले, ये सब चौधरी मत बन। ठीक है, जो बोला गया ना वो कर ले। ठीक है, हमारी क्या दिक्कत है, हमें क्या गलती है, ये वो जाके ज्यादा पॉलिटिशियन बनना है तो जाके पॉलिटिक्स कर ले भाई, फिर बैच छोड़ दे। हाँ, यस, एनसीएल मींस नॉन क्रीमी लेयर। इसमें दो कैटेगरी होती है बेटा। ठीक है, दो कैटेगरी रहती है, क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो एनसीएल मींस नॉन क्रीमी लेयर। क्लियर? यस, आप अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा, वो आपको सारी चीजें गाइड कर देंगे, उनको पता होता है ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिस के जो कामकाज होते हैं ये आपके पेरेंट्स को पता होता है। तो आप अपने पेरेंट्स से कन्विंस कर लीजिए, मतलब बात कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प जरूर कर देंगे। क्लियर है क्या? यस, हाँ, सेंट्रल वाला यहां पर आपको सेंट्रल वाला ही चाहिए। ठीक है, यस, क्योंकि आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे एनआईटीज, आईआईटीज, जीएफटीआईज, ये सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं आपके, तो आपको सेंट्रल वाला चाहिए। क्लियर? यस,